हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजाराम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर बुटीक में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारी सीरीज का अगला वीडियो 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज 44 इंचेस। ठीक है, लंबाई 15 इंच की है, चेस्ट 44 इंच का, कमर 38 इंच, शोल्डर 14.5 इंच का है, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच। केवल इतने ही मेजरमेंट अभी शो कर रहा हूं मैं आप लोगों को। पूरा मेजरमेंट जो है बॉडी से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक डबल फोल्ड का पेपर लेंगे और ये जो डबल फोल्ड का पेपर है ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा हुआ है। खैर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप ओपन साइड किधर रख रहे हो। पेपर कटिंग में, कपड़े की कटिंग में इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना होगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे। लंबाई 15 इंच की है, 1 इंच का ले लेंगे मार्जिन। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। 15 इंच की लंबाई है तो 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। कितनी भी लंबाई हो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। एक निशान सीधा यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान और लगा लेंगे यहाँ पे। दोनों निशान लगाने के बाद स्केल का यूज़ करेंगे, निशान को सीधा मिला लेंगे। अब बात आती है शोल्डर की। तो हमेशा इस बात को मैं बोलता हूँ कि जैसे बॉडी मेजरमेंट हमने लिया, शोल्डर हमको मिला 14.5 इंच का, मान के चलो आपको 15 इंच का मिला। ठीक है, तो जितना आपको बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर मिला उसका ये हमने निशान लगा दिया हाफ करके। जैसे 14.5 मिला हमको, हमने हाफ किया और 7.25 पे निशान लगा दिया। क्लियर है। लेकिन पीछे गला कितना डीप करना है वो चीज़ आप देखोगे। जैसे 10 इंच डीप गला हमको बनाना है तो यहाँ पे शोल्डर आपका 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 1.5 इंच आपको माइनस करना ही है अगर 10 इंच डीप गला है तो। यहाँ पे जैसे हम माइनस कर दिया 1.5 इंच तो हमारे पास बचता है 6.25 इंच का शोल्डर। क्लियर। तो ये 6.25 इंच का जो शोल्डर है, ये नीचे यहाँ पर भी 6.25 का निशान लगाओगे। अब इन दोनों निशानों को आपको इस तरह से मिला देना। देखिए किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं सारी चीज़ें बहुत ही एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना आर्म होल जो है, आर्म होल जिसको हम बोलते हैं, आर्म होल का सीधा निशान, ना कि आर्म होल गोलाई। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे 44 इंच चेस्ट होने के कारण आप इस निशान को लगाएंगे 6.5 इंच पर। ठीक, 6.25 पे भी लगा सकते हो क्योंकि बॉडी मेजरमेंट है। अब इसको हम सीधा इस तरह से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है बेसिक मेजरमेंट की, चेस्ट और कमर की। तो दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि जैसे चेस्ट हमने बॉडी मेजरमेंट से लिया है तो उस पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। कितना? 2 इंच का। ये 2 इंच का हमने लूजिंग ऐड कर दिया तो ये हमारा चेस्ट बन गया 46 का। वैसे ही अगर कमर की बात करें तो कमर पे आपके पास चॉइस रहेगी। आप चाहो नॉर्मल फिटिंग के लिए 2 इंच ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर 1 इंच आपको ऐड करना ही है। तो यहाँ पर जैसे हम इंच ऐड करेंगे 2 इंच तो ये हो जाएगा 40 इंच का। क्लियर है। अगर आप बिल्कुल टाइट फिटिंग चाहते हो 1 इंच यहाँ पे कर सकते हो कमर पे, लेकिन चेस्ट पे 2 इंच कंपलसरी रहेगा। मेजरमेंट कैसे लेना उसको देखिए। अब ये चेस्ट हो गया 46, चौथा हिस्सा ले लेंगे। चौथा हिस्सा लेंगे 46 का तो ये होगा हमारा 11.5 इंच। निशान लगा लिए। अब सिलाई मार्जिन आपको अतिरिक्त और छोड़ना है तो ये आप 1.25 इंच का छोड़ दीजिए। कमर पे आते हैं। कमर है 38 इंच और 2 इंच हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये अब हो गया 40। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 40 का चौथा हिस्सा करोगे तो ये होगा 10 इंच और कमर पे डॉट की वजह से 2.25 इंच का मार्जिन देना होता है। ठीक, अब स्केल लेंगे, इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये हो गया। अब आते हैं वापस से ऊपर की साइड में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हो, स्पेशली हमारे द्वारा कटिंग किया हुआ, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और पेपर कटिंग्स को कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे गले की। गला जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे केवल 2.25 इंच। ठीक, अगर आप चाहें 2.5 इंच भी कर सकते हैं क्योंकि हेवी साइज़ है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो 2.5 इंच कर सकते हो, 2.25 पे भी काम चल जाएगा 44 में। तो यहाँ पे जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ 2.5 इंच। ठीक है, ये 2.5 इंच का मैंने लगाया निशान। लेकिन डीप गला है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डाउन करते हैं। ये चीज़ मैंने पहले बताया है। ये आप इस प्रकार से डाउन कर दोगे पहले गले को। डीप गले में गले की तरफ डाउन होगा, बाकी हाई नेक, कॉलर नेक और बोट नेक में शोल्डर मतलब आर्म होल की तरफ डाउन होगा। ये फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा, हमारे कटिंग मेथड में इसी तरह से होता है। अब आर्म होल की अगर बात करें तो ये भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन करते हैं, ये ऐसे। अब चलिए, जैसे गला मैंने बताया 2.5 इंच का हमने लिया है, सामने का गला जो है 7 इंच का है तो 7 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये ऐसे। ठीक, अब इस निशान को यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ा दिए। सामने गले का फैलाव हम कितना दे सकते हैं? 2.25-3 इंच तक दे सकते हैं। इससे गले का शेप आपका अच्छा बैठेगा। ये इस तरह से मिलाए। मिलाने के बाद गोलाई देना है बिल्कुल करीब से। गोल गला अगर बनाना है तो ये इस तरह से गोल शेप। अब बात करते हैं आर्म होल की, फिर मैं नीचे की ड्राफ्टिंग पे जाऊंगा। तो आर्म होल के लिए ज़्यादा टिप्स ना देते हुए पहले गोलाई केवल 1 इंच की दूरी से घुमानी है, ये बता देता हूँ मैं। और दोनों गोलाइयों के बीच में आपको रखना है 1.25 इंच की गैपिंग। और ये पेपर मैंने घुमाया हुआ है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप जब इसको कटिंग करोगे तो साइड वाले हिस्से में थोड़ा डाउन करके, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें थोड़ा डाउन करके इस तरह से
कटिंग करोगे। ये एक बेसिक जानकारी रहेगी जिसको आपको फॉलो करना है। ये हो गया। अब चलिए मैं पेपर को करता हूँ सीधा, बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। और अब बात करेंगे डॉट पॉइंट्स की, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेल्ट ब्लाउज है तो बेल्ट का निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लंबाई है मार्जिन मिला के 16 इंच की, बेल्ट का निशान आएगा आपका 13 इंच पे। लंबाई और चेस्ट के अकॉर्डिंग ये लगता है। अब रही बात डॉट पॉइंट की, अगर आपने बॉडी मेजरमेंट लेते हुए डॉट पॉइंट को नापा है कितने इंच पर है तब तो ठीक है, पुराने ब्लाउज से नापा है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने नहीं नापा है तो 44 इंच चेस्ट में आमतौर पे डॉट पॉइंट शोल्डर से कितनी दूरी पे आते हैं ये मैं आप लोगों को नाप करके बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे टेप रखोगे हमेशा नापने के लिए सेंटर पे, और ये जो आपका डॉट पॉइंट है ये बैठ जाएगा 13 इंच पे, 12.5 इंच पे, माफ कीजिएगा बेल्ट आपका 13 इंच पे बैठा है तो आपका जो डॉट पॉइंट है ये 11.5 से लेके 12 इंच तक का बैठेगा। ठीक है, ये इस तरह से। अभी देखिए आपकी जो डॉट की दूरी होगी 44 इंच चेस्ट में, ये होगा 4.5 इंच से लेके 4.25 इंच तक, तो 4.25 पे निशान लगाओ बेटर रहेगा। ठीक, ये ऐसे और ये इस टाइप से आपका डॉट पॉइंट बनता है। इधर से जो दूरी है 4.25 और शोल्डर से जो दूरी मैंने बताया ये इन केस कभी कभी 11.5 भी हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो 12 इंच पे लाएंगे तो भी परफेक्ट बैठेगा। अब देखिए ये डॉट पॉइंट तो हो गया, ये आपका मेन बस्ट पॉइंट बना। ठीक है, अब जो अगले जो डॉट पॉइंट्स हैं 3 और डॉट लगाने हैं तो वो कैसे लगेंगे। यहाँ पर 2.25 इंच की दूरी, ये दूसरा डॉट बन गया आपका। उसके बाद यहाँ पर भी 2.25 इंच की दूरी, ये तीसरा डॉट बन गया। और अंत में जो चौथा डॉट लगेगा वो यहाँ से 3.25 इंच की दूरी पे ये इस टाइप से लगाना है। ये चीज़ क्लियर है। अभी देखिए इन डॉट्स को मिलाना कैसे है, तो ये इधर जाएगा, ये वाला निशान आपका आर्म होल की तरफ जाएगा और ये वापस अपनी तरफ आ जाएगा सीधे। क्लियर है, ये हो गए 4 डॉट। अब देखना बेल्ट का शेप कैसे निकालेंगे। हेवी साइज है तो कम से कम यहाँ पर 2.25 इंच की दूरी लेना, ये ऐसे, और इसको आप क्या करोगे 1.25 इंच ऊपर उठा करके शेप दोगे, ये ऐसे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखोगे। अब ये तो बन गया पूरा पूरा ड्राफ्ट, कहीं पर कोई कमी नहीं है। कटिंग कर देते हैं सीधी। और कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेल्ट ब्लाउज जब आप इस तरह से काटोगे जिसमें सामने पल्ला पीछे पल्ला एक साथ कट रहा है तो सामने पल्ले पे थोड़ा मार्जिन देना होता है, वो कैसे देंगे। और अगर आप दिलीप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे इस पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। 2-3 तरह के पैकेट्स हैं ओनली 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज के लिए, तो आप पता कर सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना गले का, और दोनों पेपर जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो यहाँ पर ये आप बेल्ट पहले इस तरह से अलग कर देना। ठीक, अब गले की कटिंग कर देना। उसके बाद हम आर्म होल को छांट देंगे। ये हो गया। अभी डॉट्स के लिए आपको कट लगाने हैं तो ये इस तरीके से कट्स लगा देना। ये डॉट की सिलाई के लिए है, लेकिन डॉट पॉइंट्स के लिए भी ये इस तरह से पॉइंट्स के ऊपर में कट लगा देना, ताकि जब भी आप कपड़े पर इसकी कटिंग करो तो आपको मालूम हो कि डॉट के निशान मुझे कहाँ पे लगाने हैं। तो इन डॉट कट्स पे आप चौक का निशान लगा देना। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी देखिए जैसे मार्जिन की हम बात करते हैं तो मार्जिन के लिए जैसे एक कपड़ा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इस कपड़े पे क्लियर आप लोगों को समझा देता हूँ। सामने के पल्ले में ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ और हर एक ट्यूटोरियल में हर एक वीडियो में बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन किसी के साथ भी ना हो सकता है आपने पिछला वीडियो ना देखा हो, इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार बता देता हूँ। सभी में सेम प्रक्रिया रहेगी चाहे कोई भी साइज़ हो। नीचे आप 1.25 इंच का इस तरह से मार्जिन दोगे सामने पल्ले पर, और ये फर्मा इस टाइप से रखोगे। तो क्लियर है, आपको 1.25 इंच का मार्जिन और ये शेप आपका ऐसे तिरछा हो जाएगा। साइड वाले हिस्से पर भी 1.25 इंच का मार्जिन। ठीक है, और बाकी कहीं पर कोई भी मार्जिन नहीं देना, डॉट्स पे बराबर निशान लगा देना। इसके साथ साथ बाकी सभी जगहों पर केवल पेपर के किनारे किनारे निशान लगेगा और कटिंग होगी। एक जो है बेल्ट जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं, तो इसको आप क्या करोगे इस तरह से रखोगे और नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें 1.25 इंच का मार्जिन इसमें भी दोगे। ठीक है, ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखना, अगर ये मार्जिन नहीं दोगे तो ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। और अब बात करते हैं थोड़ा सा पीछे पल्ले की। तो जैसे पीछे पल्ले को आप देखते हैं 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में, यहाँ पर डॉट जो है पीछे पल्ले का दूरी आप 4.25 इंच ही ले सकते हो ऐसे, और ऊंचाई लगभग 4.25 4.5 अपने हिसाब से यहाँ पे ले लेना।
फिर इस निशान को ऐसे सीधा मिला दिया। ठीक, ये डॉट पीछे पल्ले का आपका 1/2 इंच का लगेगा। गले की अगर बात करें, गला आप यहाँ पे जैसे 10 इंच का दे रहे हो पीछे का, तो ये इस तरह से निशान लगाए, थोड़ा सा सामने बढ़ा लेना और फैलाव गले का जितना भी आप देना चाहते हो, लगभग 3.5 इंच तक आराम से दे सकते हो। तो ये ऐसे दिए और फिर ये इस टाइप से मिला लेना। मिलाने के बाद जो भी शेप आपको देना है, जैसे गोल गले का ही देना है या डीप गले में जो भी आप डिज़ाइन चाहते हो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे सिंपली गोल गले का दे दिया, तो ये हो गया पीछे पल्ले का ड्राफ्टिंग। गले की इस तरह से कटिंग कर लेना और आस्तीन की कटिंग और इसके सिलाई का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल पर ही, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। और किसी भी तरह का डाउट ना हो, ये पूरी सीरीज चल रही है बेल्ट ब्लाउज कटिंग की, जिसमें मैं हर एक चेस्ट साइज़ का बता रहा हूँ। तो पूरा 28 से लेकर 50 तक पूरा बताऊँगा। 50 से 48 से 46, 44 ये सब मैंने बता दिए हैं और एक बीच में 38 का भी बता दिया क्योंकि वो पॉपुलर साइज़ था। अब आगे मैं और जितने भी साइज़ बताए हैं सभी को बता दूंगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत हो बेल्ट ब्लाउज कटिंग की या किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, अगर वो चैनल पे आएगा तो उनको ये वीडियोस मिलनी चाहिए और उनके जो प्रॉब्लम है कटिंग के लेकर के जो भी डाउट है सब डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर कटिंग्स ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।